अभी बिटकॉइन में क्या डंप आने वाला है, क्या ये जो ट्रेंड लाइन है स्ट्रांगली दोस्तों रेसिस्टेंस दोस्तों इसको प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि 3 दफा ऑलरेडी एक अच्छे खासे दोस्तों ड्रॉप इसके अंदर देखने को मिल चुके हैं। चौथे दफा ये ट्राई किया है लेकिन फिर भी यहां से एक ड्रॉप आ गया और पिछला कैंडल एक दोस्तों बेयरिश कैंडल बना हुआ है। तो क्या सच में बुल रन दोस्तों आने वाला नहीं है? जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि एक अच्छा बुल रन दिखेगा, क्या वो खत्म हो चुका है और यहां से बिटकॉइन दोस्तों ब्रेक करके ड्रॉप जाने वाली है? क्या जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर अल्टकॉइन है उसको सेल करने चाहिए? इन सारे सवालात का जवाब आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर, इस बिटकॉइन एनालिसिस के अंदर मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो लास्ट तक देखकर समझने का कोशिश करना। यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये बार बार सपोर्ट प्रदान कर रहा है, तो क्या इस बार ये सपोर्ट प्रदान करेगा? जैसे जिस प्रकार से ये रेजिस्टेंस हमारा ट्रेंड लाइन क्या रेजिस्टेंस दे रहा है वैसे इस प्रकार से ये सपोर्ट दे रहा है। तो क्या ये सपोर्ट प्रदान करेगा और यहां से बाउंस हो जाएगा, या यहां पर छलावा है, बायर्स को बुलाया गया है और यहां से लेके प्राइस को ड्रॉप करके एक अच्छा खासा दोस्तों क्रैश दिया जाए? क्या होने वाला है अभी यहां पर देखेंगे तो बिटकॉइन सीजन आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन सीजन अभी मार्केट के अंदर है। मतलब देखेंगे ये जो पैमाना है ब्लू कलर की, जितना ज्यादा दोस्तों इधर रहेगी लेफ्ट साइड वो समझते हैं बिटकॉइन सीजन, और ये पैमाना जब राइट साइड आती है इधर जितना रेड जोन की तरफ जाएगी वो होता है रियल अल्ट सीजन। इसका क्या मतलब है वो बताने वाला हूं। और यहां पर देखेंगे तो 12 दोस्तों जून को आने वाला है सीपीआई डाटा। तो सीपीआई डाटा का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। यहां पर देखेंगे तो सीपीआई डाटा यहां पे इंक्रीज किया गया है, तो क्या ये डिक्रीज किया जाएगा 3.4 से डिक्रीज करके? क्यों देखोगे तो ये 3.4 3.2 3.2 3.5 तक गया था, अभी 3.5 से 3.4 है। तो क्या दोस्तों 3.4 के दोस्तों नीचे आने वाली है और मार्केट के अंदर उछाल आने वाली है? क्या होने वाला है अभी देखेंगे दोस्तों। जो आपका 2020 का हेल्विंग हुआ था वो मई में हुआ था, 2024 का हेल्विंग अप्रैल में हुआ था। तो हेल्विंग का दोस्तों लास्ट का जो 1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है या इवन 2-3 मंथ होते हैं, उस टाइम बिटकॉइन का क्या मतलब होता है और बिटकॉइन कैसे ट्रेड करता है, कैसे बिहेव करता है, उसके ऊपर क्यों बात करना चाहिए तो आपको मैं बताने वाला हूं कि बिटकॉइन को दोस्तों आपको प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग, आप 4 साल में जो भी हेल्विंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सच में बुल रन एंड हुई है या एक जबरदस्त बुल रन की शुरुआत होने वाली है। अब यहां पर चलता हूं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक ये है हमारा कि ये नीचे साइड से ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन तो साथ में है प्लस इसको बार बार इसको सपोर्ट दिया, अभी इसी लाइन के पास ये आ रखा है। और साथ में आपको एक चीज समझाना का प्रयास करूंगा कि यहां पे एक हॉरिजॉन्टली भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। अब जो भाई तुरंत से शॉर्ट कर देते हैं, मतलब यहां पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है आप लोग तुरंत से शॉर्ट मारते हो, वो हमेशा ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि ट्रेंड का ब्रेकडाउन जस्ट दिखाने के लिए होता है, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए होता है। एक्चुअल दोस्तों जब तक इस रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्टिव लाइन है इसके ऊपर तब तक है, तब तक दोस्तों नीचे आने के आसार कम है। और जो नीचे का दोस्तों आसार है, जो सबसे पहला दोस्तों आसार निकल के आता है यहाँ का, ये दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा। जो निकल के आता है लगभग $62,000 का लेवल, ये एक बेस्ट सपोर्ट है। जब तक दोस्तों इस रेजिस्टेंस के ऊपर है तब तक दोस्तों इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मैक्स टू मैक्स है। लोग यहाँ पे आपा खोएंगे कि हाँ शॉर्ट मारो, और यहाँ से बिटकॉइन $66,000 से लेके और $67,001 के जोन पर एक सपोर्ट प्रोवाइड होगा और यहां से इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने का पूरा कोशिश करेगा। क्योंकि यहां पर देखेंगे ये जो कैंडल्स ऊपर गई थी ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन एक विक्स छोड़ के नीचे आ गई। अब जो भाई तुरंत से यहां पर बिना किसी कंफर्मेशन का लॉन्ग करते हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको सारी चीजों को देखकर, मार्केट के स्ट्रेंथ को देखकर, मार्केट को नेचर को देखकर ट्रेड करें, ना कि ऐसे एक कैंडल्स जा रही है रनिंग कैंडल में आप ट्रेड करें। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, इस सपोर्ट के नीचे प्राइस गई, यहां पर देखोगे विक्स छोड़ी है, ये सपोर्ट को ब्रेक कराने का। अब रनिंग कैंडल के अंदर लोगों को ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, लोगों को कैंडल लगा, अरे यार ये तो रेड बन रहा है, चलो भाई अब नीचे क्लोज हो, शॉर्ट मारो फटाफट से, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट इसके विपरीत चला गया। जब विपरीत गया उस टाइम क्या हुआ, जो बायर्स होते हैं वो खुश हो गए, बोले अरे यार मार्केट में ट्रैप पे, चलो बाई कर लो। लोगों ने बाई किया, मार्केट ने नीचे आ गया। जब यहां कहीं आया तो लोग फिर शॉर्ट करने का कोशिश करी, उस टाइम मार्केट फिर उनको गलत साबित किया और ऊपर चला गया और सपोर्ट लेके, और इस ब्रेकआउट को हमने ट्रेड कराया था और यहां से अच्छे खासे मोमेंटम भी कर रहे थे। ये आप सभी को पता है। तो पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम है। जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझेंगे मार्केट में ट्रेड क्या, आप सोच भी नहीं सकते ट्रेड करने का। ये दोस्तों मार्केट ऐसा आपको डरावना दिखाएगा, ऐसा आपको डराएगा, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। तो मार्केट डराता है,
मार्केट आपको भगाता है, उसके बाद मार्केट में मूव आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो सबसे पहले ये जोन ड्रॉ करता हूँ मेरे भाई, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है, बेसिकली एक सपोर्ट लाइन निकल के आता है वो $67,000 का। यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो यहाँ से एक बाउंसेस देखने की पॉसिबिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसको जब ब्रेक करेगा तभी सोचेंगे कि बिटकॉइन आपका $61,000 के लेवल तक जा सकता है। और ये जो दोनों लेवल है आपको डिप में एंट्री करने का एक रास्ता बता रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई, 2020 के हेल्विंग से आपको कुछ सीखना चाहिए। जैसे 2020 का हेल्विंग मई 11 को हुआ था, तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताना चाहता हूँ। चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और चलते हैं 2020 के अंदर क्या हुआ था, क्या एक रीजन था और क्यों दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसे चीज़ें होती है और आपको उस टाइम थोड़ा स्ट्रांग बनना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 11 मई के आसपास दोस्तों हुआ था और ये वाला कैंडल जो कैंडल्स है वो 11 मई का कैंडल। तो मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करता हूँ और दिखाता हूँ। देखेंगे 11 मई और यहाँ से एक लंबा, मतलब अगर बताऊँ तो पूरा का पूरा 11 मई से आप देखोगे तो लगभग आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा 10 बार है, यानी 70 दिन तक मार्केट क्या था, साइडवेज जोन के अंदर था। टोटल साइडवेज जोन, टोटल यहाँ पर सारे लोग होप किए थे कि भाई अब तो ये हेल्विंग हो गया, लेकिन वो मोमेंटम नहीं कर रहा तो यानी लोगों को फंसाएगा, नीचे लेके आएगा। और इतना बड़ा कोविड का दोस्तों न्यूज़ था वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया था। इतनी बड़ी क्रैश आई थी, मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया था। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, ये दोस्तों मार्केट है ऊपर जाने के लिए बना है, ना कि नीचे। नीचे आएगी शॉर्ट टर्म के आएंगी, शॉर्ट टर्म के लिए आएगी, लेकिन ऊपर जाएगी, ज़बरदस्त ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर देखो फिर से ऊपर गई निकली, फिर से एक दोस्तों क्रैश हुआ। और इस क्रैश में जो यहाँ पर जो ये रन देकर जो लोग यहाँ पर एग्जिट किए थे, वो जब ये मूव आया तो खुश हो गया, अरे भाई ऊपर जा रहा है, बाई करो। जब उन्होंने बाई किया तो अपने रीसेंट प्रीवियस हाई के पास से एक रेजिस्टेंस के पास आ गया था मार्केट, और इसके अकॉर्डिंग इसको रेजिस्टेंस तो मिलना ही था और इस रेजिस्टेंस के कारण तो ड्रॉप आना ही था। वही ड्रॉप यहाँ पर आया और यहाँ पर जो लोग दोस्तों यहाँ पर पहली बार एग्जिट किए थे फिर दूसरी बार एग्जिट किए और असली दोस्तों बुल रन की शुरुआत आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। और जब मिली तो आपको एक्चुअल दोस्तों बुल रन की शुरुआत मिली। अगर मैं बार को एक्सटेंड करूँगा यहाँ से तो मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी ये वाला बार, तो आपको समझ में आ गया एक्चुअल बुल रन की शुरुआत आपको देखने को मिली। तो लगभग बताऊँ 161 दिन बाद हेल्विंग के बाद आपको देखने को मिला। अभी प्रेजेंट में दोस्तों जो हेल्विंग हुआ है मैं उस पर चलता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो प्रेजेंट की हेल्विंग की अगर डेट देखे हुए तो आपको समझ में आएगा, जो प्रेजेंट की हेल्विंग 19 अप्रैल को ही, तो 19 अप्रैल को प्रेजेंट की हेल्विंग हुई। अब आप देखोगे तो मैं सिंपल सा एक वही सेम टू सेम प्रोसेस दोहराने की कोशिश करूँगा। 19 अप्रैल का दोस्तों जगह पे मैं चलूँगा और 29 और ये रहा आपका 22 और 22 अप्रैल से लेते हैं, क्योंकि 19 ये वीकली कैंडल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 19 अप्रैल पे जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ और ये कहाँ तक गया था मुझे दिखाने का, यहाँ पे लगभग 161 दिन गया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हेल्विंग के बाद ये लगभग 119 डेज पे आता है यहाँ पर, और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा 161 डे के आसपास लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये लगभग जो बार आएगा सितंबर, यानी बुल रन एक्चुअल जो बुल रन होएगी वो सितंबर के मंथ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है, शायद सितंबर की जगह से आपको अगस्त ही देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट हर बार आपको गलत साबित का कोशिश करेगा। तो ये ड्रॉप आई है ऑल टाइम हाई के पास, यहाँ पर आने के बाद ये जो ड्रॉप आया, ये ड्रॉप लगभग बताऊँ तो कितना का आया, लगभग देखो आप लगभग 21% का ड्रॉप आपको देखने को मिला, 21 से 20% का ड्रॉप देखने को आपको मिला। अभी ऊपर गया ये रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट भी कराया, लोगों को ऊपर दिखाया कि जा रहा हूँ, और यहाँ से लगभग देखोगे तो मैं मानता हूँ अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट से लेके ऑलमोस्ट ये लगभग 19-20% का ड्रॉप ऑलरेडी कर चुका है। मतलब वो ड्रॉप को इसने एग्जॉस्ट कर लिया मार्केट ने। तो ये जो ड्रॉप आ रही है क्यों आ रही है, अभी देखो स्ट्रॉन्ग हैंड ने क्या किया था, जैसे यहाँ पर देखोगे तो सिनेरियो कुछ अलग था। मार्केट यहाँ पे लंबी साइडवेज जोन के अंदर रही, उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे फंसाया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ मेरे भाई कि यहाँ पर मार्केट ने तो पहले ड्रॉप कर दिया, मतलब ये हेल्विंग के पहले ही ड्रॉप कर दिया, एक अच्छी खासी ड्रॉप लगा दी।
जब ड्रॉप लगा दी तो लोगों ने यहाँ पर सोचा कि अरे भाई अब तो ये खुशी की बात है, ड्रॉप हो गई, अब यहाँ से बाइंग होगी, हेल्विंग हो गई, तो ऊपर गई। अभी फिलहाल जब खुशी है, उस खुशी को निकालने के लिए मार्केट ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इससे बिलो नहीं जाएगा लास्ट टू लास्ट। मतलब 60 के तो मैं मतलब काफ़ी डल सिचुएशन होगा, तो ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस लेवल को ये अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल बताऊंगा कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं कि सितंबर के बाद बुल रन की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले भी शुरुआत हो सकती है। ये कसम मत खाना कि मेरे भाई सितंबर में ये एंट्री करेंगे। एंट्री तो मेरे भाई ये आपका जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने आपको एंट्री का समय, या 2 महीने ही एंट्री का समय देगा। 3 महीने तो एक्सपेक्ट ही मत करो, या 20-25 दिन ही मिले, 1.5 महीने ही मिले, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको एंट्री बना के रखना है। ये जो ड्रॉप आ रही है आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था। यहाँ पर देखोगे ये वाला, और ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट होना था, जो ब्रेकआउट नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया। अभी दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखोगे तो जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर था उसको अभी ये जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी जोन के अंदर है। तो आपको पता है सैटरडे संडे यूएस का मार्केट क्लोज होता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस जोन के ऊपर, मतलब मैं अगर कल के इंस्टाग्राम लाइव देखोगे तो मैं बताया भी था, लगभग $67,000 से लेके आपका जो जोन है 71,600 का, इसके रेंज के आसपास आपको, इसके रेंज के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों या तो ब्रेकआउट करके अच्छा खासा सूट मारे, नहीं तो ब्रेकडाउन करके आपको 60K के आसपास देखने को मिले, और दोनों ही केसेस में आपको एंट्री ही मिलेगी। तो मेरे भाई शॉर्ट के बारे में मत सोचना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट सोचने वाले दोस्तों मार्केट में फंस जाते हैं। शॉर्ट की गलती मत करना, आपको हर एक सिचुएशन में डिप में बाइंग करनी है। ओवरऑल सिनेरियो से आपको समझ में आ गया मेरे भाई क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको जेन्युइन तरीके से बताई जाती है। आप लोग वीडियो देखते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है। मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के पास वीडियो परोसने का कोशिश करता हूँ। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।